वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वीडियो नंबर 32 है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो नंबर 31 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो नंबर 31 आपको इस वीडियो का ही बेस देने वाली है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो है 3:2:1। ओल्ड रेशो 2:1 है। कैपिटल इनकी रखी हुई है पहले से 40,000 और 30,000। सी को इन्होंने अब पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। सी कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है। इसके बाद क्या है, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब जब सिंपल सी एंट्री ये हम पहले भी करते आए हैं, गुडविल का वो अमाउंट लेकर आएगा, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, फिर वो गुडविल का अमाउंट क्या कर लेते हैं, बिजनेस में विड्रॉ कर लेते हैं। ये सिंपल सा केस है, इसको हम अभी देख लेंगे। इसके बाद क्या है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। मतलब अब सी के पार्टनर बनने के बाद क्या होगा, नई फर्म बन जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फर्म वर टू बी अरेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द सीज कैपिटल। अब हमको जो कैपिटल एडजस्ट करनी है, कैपिटल रखनी है, वो नई फर्म में सी के आने के बाद सी की कैपिटल के बेस पर ही एडजस्ट करनी है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हमको केस बनाना है वो पीछे वाली वीडियो की तरह ही है। सी जो कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 रुपए, इस कैपिटल के बेस पर ही ए और बी ने अपनी कैपिटल को चेक करना है कि हमारी कैपिटल कितनी होगी। पर वो क्या कहना चाहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अपने पास ओल्ड रेशो तो है, ओल्ड रेशो के बाद हमको एक न्यू रेशो भी पहले फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, आप न्यू रेशो जब आप फाइंड आउट करोगे, न्यू रेशो आपका आने वाला है 2:1:1। अब रेशो निकालना हमने पीछे वाली वीडियोस में काफी बार देखा है। न्यू रेशो आप निकाल कर देख लेना, क्योंकि सी को हमने दिया है 1/4, बाकी की फर्म रह जाएगी 3/4। 3/4 को ए और बी डिवाइड कर लेंगे 2:1 में। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हम पीछे वाली काफी सारी वीडियोस में सीखते आए हैं। तो अल्टीमेटली जब आप सी को ये शेयर देने के बाद जब आप ए और बी और सी का नया रेशो फाइंड आउट करोगे तो वो आने वाला है 2:1:1। और सेक्रीफाइस रेशो भी जब आप निकालोगे तो सेक्रीफाइस रेशो हमारा 2:1 ही आने वाला है, जो इनका ओल्ड रेशो है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये नहीं पता है कि ए और बी ने किस तरह से सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानकर चलेंगे कि ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 2:1 के अंदर ही है। तो ओल्ड रेशो भी हमारा यही माना जाएगा, वो तो है ही सही। सेक्रीफाइस रेशो भी हमारा यही होने वाला है। और न्यू रेशो आप निकाल कर देख लेते हैं, वो आएगा 2:1:1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी फर्म की कैपिटल चेक करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी को हमने कितना पार्ट दिया है, 1/4। 1/4 पार्ट के लिए सी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 20,000। देखो, एक पर्सन को मैंने अपनी कंपनी में चौथा हिस्सा दिया, उससे मैंने कैपिटल कितनी मंगवाई, 20,000। अब पूरी फर्म को अगर देखो तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, देखा जाए तो 80,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये देखो 1/4 पार्ट के लिए कैपिटल 20,000, पूरी फर्म 1, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80,000। तो क्वेश्चन में पहले तो हमको ये पता चल गई कि टोटल न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 80,000। ये 80,000 नए फर्म की कैपिटल है, और नए फर्म के अंदर कितने पार्टनर हैं, 3। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 80,000 रुपए होनी चाहिए। पर इस कैपिटल को फाइंड आउट करने से पहले, नए वाले पार्टनर्स की नई कैपिटल फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, सारी एडजस्टमेंट हमको करनी होती है। ये बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी सीखी है। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। कोई भी एडजस्टमेंट है, चाहे वो जर्नल रिजर्व की है, चाहे वो प्रीमियम की है, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट की है, हमको सारी एडजस्टमेंट कर लेनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ए और बी की कैपिटल अब कितनी बची हुई है। हमारे पास हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, वो है हमारी
प्रीमियम को डिवाइड करने की और प्रीमियम को वापस विड्रॉ कर लेने की। तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से हमारी शुरुआत करते हैं। कैपिटल अकाउंट का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैलेंस बीडी 40,000 30,000, ठीक है। अब सी क्या करेगा, अमाउंट लेकर आएगा, किस चीज का, कैपिटल का और गुडविल का। आप जनरल एंट्री करके देख लीजिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लेकर आएगा 26। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम कितना लेकर आया है 6, कैपिटल का अमाउंट 20। अब सबसे पहली बात तो अपने को क्या करना है, ये प्रीमियम का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना है। सेक्रीफाइस रेशो है हमारा 2:1, तो आप प्रीमियम का अमाउंट डिवाइड कर दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये 6,000 रुपये प्रीमियम का सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करोगे तो दोनों को आएगा 4,000 और 2,000। फिर यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इज द विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब इन दोनों को कितना कितना मिला है 4,000 2,000, इसका हाफ अमाउंट दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ये वाली केस स्टडी हम पीछे वाली वीडियोस में भी करते आए हैं। पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो फर्म से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सी एंट्री अपने को एक और करनी है इसकी, क्या अमाउंट विड्रॉ करने की क्या होएगी, ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या कर देना, डेबिट कर देना। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। पैसे कहां से निकल जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में से या कैश अकाउंट में से। हाफ 4,000 का हाफ 2, 2,000 का हाफ 1, तो डेफिनेटली उन्होंने 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। अब इन तीनों की तीनों एंट्रीज को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में फिट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम डिवाइड करने की पहले एंट्री कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 4,000 और 2,000, 4,000 इसको मिला था, 2,000 इसको, ठीक है। सी कैपिटल के कितने लेकर आया है, 20,000, यहां पे एंट्री डाल दीजिए, डाल दिया। इन्होंने फिर ये अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया। इनकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, ए और बी की डेबिट, एंट्री चली गई आपकी यहां से बैंक अकाउंट से, 2,000 इसने निकाल लिए, 1,000 इसने निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही बोला था ना कि जितना अमाउंट मिला है उसका हाफ, 4,000 मिला 2,000 मिला, तो दोनों का हाफ हाफ देखो 2,000 और 1,000 हो जाएगा। अब ए और बी की हम यहां तक की कैपिटल चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा। इसकी कैपिटल देखो कितनी हो गई यहाँ तक की, 40 + 4 44, 44, 44 में से 2 गए 42,000, ठीक है। इसकी कैपिटल देखो कितनी है, 30 + 2 32, 1 लेस करेंगे तो इसकी कैपिटल कितनी है 31,000। अब क्वेश्चन के अंदर यहां तक देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। ए और बी की कैपिटल कितनी आ गई 42,000 और 31,000। पर ये तो क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारी फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो सी की कैपिटल के बेस पे होनी चाहिए। सी कैपिटल कितनी लेकर आया 20,000, सी कैपिटल लेकर आया था 1/4 के लिए 20,000, तो हमने पूरी फर्म की कैपिटल अभी काउंट करके देखी थी, कितनी हो जाएगी पूरी फर्म की 20,000 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 80,000। 80,000 अगर पूरी फर्म की कैपिटल है तो ए का नया रेशो कितना है, ए का नया रेशो है 2/4, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, हमारी जो नई कैपिटल होने वाली है नई फर्म के न्यू प्रोपोर्शनेट के ऊपर होनी चाहिए, तो नया रेशो आपको निकालना होगा। तो नए रेशो के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 40,000 रुपए। ध्यान से देखिए, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000 रुपए, जबकि हमने बैलेंस किया तो ए की कैपिटल कितनी लगी हुई है 42,000 रुपए। बी का देखिए, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 80,000 के ऊपर, नई फर्म की कैपिटल के बेस पर बी का रेशो 1/4, बी की कैपिटल होनी चाहिए
20,000 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहां पर इसकी कैपिटल कितनी रखी हुई है 42,000, इसकी कितनी रखी हुई है 31,000, ए की होनी कितनी चाहिए 40। तो हम क्या कर देते हैं, हमको एक बार ये अमाउंट रफ करके एक बार हम साइड में लिख देते हैं। देखो कि ए की क्लोजिंग सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी आ रही थी 42, बी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी आ रही थी 31। अब सोचकर देखिए, ए की 42 रखी हुई है, ए की होनी चाहिए 40,000, ए की होनी चाहिए 40,000, रखी हुई है 42,000 पहले से, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोजिंग करके क्या देखा कि ए की क्लोजिंग में अमाउंट कितना आ रहा है 42,000, बट नए फर्म के बेस पर ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000। तो ए क्या करेगा 2,000 पे विड्रॉ कर लेगा, 2,000 रुपए ए विड्रॉ कर लेगा। बी की कैपिटल यहाँ पे हमने कितनी चेक की, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 31,000, ये है, होनी कितनी चाहिए 20,000। तो अल्टीमेटली बी भी क्या करेगा 11,000 रुपीज विड्रॉ कर लेगा। अब विड्रॉ करने के बाद अब निकाल दो इनकी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी। अभी ध्यान से देखिए 40 44 44 44 में से 4 गए, ये हो गए 40,000। बी की देखिए 32 में से आप 12 लेस कर दीजिए 20, सी की 20। अब क्वेश्चन में देखिए, अगर अब तीनों पार्टनर की कैपिटल को मैं टोटल करूं तो क्या आएगा 80,000, और यही इन लोगों ने बोला था कि हमारी जो नए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 80,000 होनी चाहिए, क्योंकि 80,000 का अगर अब आप 2/4 करोगे तो ए का एग्जैक्ट अमाउंट अब रखा हुआ है, अब ठीक है, क्योंकि 40,000 अगर नहीं थी तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पहले कितनी आ रही थी 42 आ रही थी, 42 आ रही थी, पर ए कहता है होनी तो 40 चाहिए, तो ए क्या करेगा 2,000 विड्रॉ कर लेगा। इसी तरह से बी ने देखा कि मेरी कैपिटल होनी चाहिए नई फर्म के बेस पर 20,000 रुपए, बट सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने क्या देखा था कि बी की कैपिटल कितनी आ रही थी 31,000 रुपए। तो बी क्या करेगा, बी भी 11,000 निकाल लेगा ताकि मेरी सिर्फ 20 ही फर्म में रखी रहे, और सी का तो ऑलरेडी पता ही हमको, सी की भी चेक करके देख ले, नई फर्म की कैपिटल 80,000, सी को हिस्सा कितने दिया हमने 1/4, तो 80,000 का 1/4 करो तो सी का कितना आ गया 20,000। तो अल्टीमेटली ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई तीनों के तीनों पार्टनर की। अगर टोटल करोगे तो इन्होंने जो डिसीजन लिया था वो यही लिया था कि हमारी जो नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए सी के कैपिटल के बेस पर होनी चाहिए। 20 × 4 करोगे तो 80,000 नई फर्म की कैपिटल, 40 + 20 60 + 20 80। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार बहुत अच्छे से देखिएगा, सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमको ध्यान से समझनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, क्या किया पार्टनर्स ने, जो अमाउंट एक्स्ट्रा रखा हुआ था अमाउंट्स उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अगर कोई अमाउंट कम होता तो पार्टनर्स ले भी आते, जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा अच्छे से क्वेश्चन और स्टडी करने वाले हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।